जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। लगातार एचएनएन घाटशिला उपचुनाव पर नजर बनाए हुए है। यहाँ की पब्लिक क्या कह रही है, पार्टियां क्या कह रही हैं, पार्टियों की प्राथमिकता क्या है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सुबह से एचएनएन की टीम जेएम पैलेस में अपना एक अड्डा जमाए हुए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम के कई दिग्गज नेता आ रहे हैं। सोमेश सोरेन को हमने आपके सामने दिखाया, कैसे उन्होंने जनता से अपील की। उनकी माता जी हमारे चैनल पर आई हैं और अब बारी है लक्ष्मण टूडू जी की। जानना चाहेंगे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव तो आप भी जान रहे हो कि घाटशिला में अपने दिवंगत नेता रामदास जी का असमय निधन होने के कारण घाटशिला उपचुनाव हो रही है। और घाटशिला उपचुनाव में जनता मन बना रहा है कि उनकी फैसला क्या होगा, और इसके लिए पार्टियां अपना अपने तरीके से जनता तक पहुंच रही है, अपनी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रख रही है। और चूँकि हम लोग भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग भी अपने तरीके से जनता तक पहुंच रहे हैं। और आने वाला समय में हमको लगता है कि पिछले आम चुनाव से भी ज़्यादा इस बार की वोटिंग होगी, और गांव देहात में काफ़ी उत्साह भी है, और चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। और कार्यकर्ता का भी यही प्रयास है कि हम हर मतदाता के पास पहुँचे और पहुँच करके इस लोकतांत्रिक महापर्व पे अपना योगदान दे, और यहाँ घाटशिला के निर्माण में उसकी एक अच्छे घाटशिला का निर्माण हो। एक जो कल्चर टाउन घाटशिला है, इसको बनाने के लिए उनकी योगदान को करें। सर, नाम आपका लक्ष्मण है, तो जेएमएम में राम किसे मानते हैं? रामदास सोरेन जी को? देखिए, ऐसा है कि पार्टी है, पार्टी के साथ में जनता की प्राथमिकताएं हैं। हम लोग तो प्राथमिकताएं सामने रखते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमारे प्रयास रहते हैं। इसीलिए हमारा सतत चलते रहना, जनता की सेवा में शामिल रहना, हम लोग मुद्दा और सेवा को ही सबसे बड़ी अपना काम कर्म समझते हैं। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो एक सेवा की भाव है, और सेवा के भाव से लोगों तक जाना और उसके लिए काम करना। इस बार घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल होगा? कुछ नया होगा या वही पुराना वाला विकास का रहेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट? देखिए, ये तो उपचुनाव है, और उपचुनाव में जो गैपिंग है उसको पूरा करने के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। और जो घोषणा पत्र का जो प्राथमिकताएं हैं, वो तो पहले आम चुनाव में इसको घाटशिला की जनता ने इसको स्वीकार करके मत दे चुका है, और मत तो 5 वर्ष के लिए दिया था, उसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसको 5 साल का मतदान दिया है जनता ने, मत दिया है, उसको कंटिन्यूटी करने के लिए ही मतदान करना है। अचानक उनके निधन से जो एक जगह खाली हो गई, रिक्त हो गया है, जो स्थान उसे भरने के लिए ये चुनाव किया जा रहा है। लेकिन जब हम जनता के बीच में गए ना दादा, नो डाउट लोगों ने जेएमएम के लिए ही ज़्यादातर बोला है, लेकिन कुछ एक आंखों में वो सवाल दिख रहे थे विकास को लेकर कि भाई विकास समानांतर नहीं दिख रहा है। जैसे रांची वाला एरिया मैं देख रही हूँ, तो वहाँ पे दिखता है कि हाँ मॉडर्निटी है, शहरी विकास दिख रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ घाटशिला की तरफ आए ना, तो दिख रहा है कि अभी भी 25 साल में ये बच्चा उतना बड़ा, उतना आगे नहीं गया है, इसे बढ़ने की और ज़रूरत है। उस पर क्या सोचा है जेएमएम ने? देखिए, विकास का काम तो सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है, और उस विकास के कार्य में पिछले आप 10 साल पहले देखिएगा और आज के दिन में देखिएगा, कहीं न कहीं जो संरचनाएँ का विकास की विषय है वो विकसित हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ विकास या कुछ न कुछ ज़रूरतें रहता है, और इस दिशा में घाटशिला निरंतर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग का भी यही प्रयास है कि ये घाटशिला को एक नए तरीके से विकसित रास्ते पे कैसे जाएगा, और एक नया मॉडल घाटशिला कैसे बनेगा। नहीं, इसके लिए हम लोग चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो,
इसको कैसे सुदृढ़ और संबल बनाया जाए, इसके लिए ही प्राथमिकता है। और इसको हम लोग इसको लेकर के सभी दूसरे दल के भी लोग सभी हम लोग अपील करते हैं कि आइए सब मिल करके इस घाटशिला के एक विकसित घाटशिला के निर्माण की दिशा में सब लोग एक होकर के काम करें। और इसीलिए सब जगह की जो आपका ज्योग्राफिकल है, सब जगह की अपनी अपनी कल्चर है, तो उस तरीके से क्षेत्र का विकास और उस विकास में लोगों का सम्मिलित होकर के सतत चलना और चलने के लिए संगठित होकर के काम करना, ये घाटशिला के जनमानस में अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और हमें लगता है कि इस घाटशिला को उसी दृष्टिकोण से हम लोग आगे ले जाए, जो कि ये क्षेत्र काफ़ी एक कल्चर्ड क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगल बगल पड़ोसी राज्यों से कई तरह के लोग यहाँ टूरिस्ट पे आते हैं और वो लोग मानते हैं कि घाटशिला अच्छा है, घाटशिला के लोग अच्छे हैं, तो हम लोग को खुशी लगता है ये ना टूटे, इसमें और लोग आए और इसका विश्वास और बढ़े, ये हम लोग की प्राथमिकता भी है। और इसको पीछे हम लोग को शहर से लेके गांव तक लोगों का यही प्रयास है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, ये कभी नहीं घटे। सर, जेएमएम का प्रतिद्वंदी अभी कौन दिख रहा है? भाजपा, एनडीए या फिर जेएलके? देखिए क्या है, देखिए चुनाव में तो कई दल रहते हैं, एक दूसरा के सब लोग प्रतिद्वंदी हैं। एक निर्दलीय को भी पूछेगा तो बता देगा मेरा प्रतिद्वंदी फलना है। तो ये चुनाव है, चुनाव में प्रतिद्वंदी रहते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में मैंने कहा आपको कि यहाँ की जनता ने जनमानस ने, मतदाताओं ने अपने 5 साल का विज़न को लेकर के उसने मत ऑलरेडी दे चुका है। ये बीच में ऐसा आकस्मिक घटना घटी है, तो इस उपचुनाव में जनता अपने जो 5 साल का मत है उसको कंटिन्यूटी करेगी। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मतों से जीतेगी और जो उनके अधूरा काम है इसको पूरा करेगा। आखिरी सवाल, जनता को क्या कहेंगे 11 तारीख के लिए? जनता को अपील करेंगे कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाओं के साथ साथ में हर पग पे, हर जगह पे उनकी भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि केवल जनता का मत दे करने के चुपचाप घर में बैठ जाने से भी नहीं होता। क्योंकि आने वाला जनरेशन के लिए जो हम लोग ने जो या समाज के तरफ से, यहाँ के जनमानस के तरफ से जो आने वाला समय में जो हम माइलस्टोन रखना चाहते हैं, उस माइलस्टोन के पीछे यहाँ की जनताओं को जागरूक करना भी हमारा काम है, ताकि आने वाला समय में एक नई चीज़ और आने वाला जनरेशन को, एक नई पीढ़ी को एक नया चीज़ देने के लिए हम सभी को मिलजुल करके आगे बढ़े, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दादा। जेएमएम के नेता थे लक्ष्मण टुडू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जीत तो जेएमएम की होगी, लेकिन जेएमएम की जीत के बाद भी सिर्फ नेता पर या पार्टी पर सब कुछ दारोमदार नहीं होता है। जनता को भी पार्टी के साथ मिलकर डुअल लाइन बनाकर चलना होता है, तभी जाकर कुछ भी संभव है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, घाटशिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।